एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज पार्क में दौड़ लगाने के लिए आता था। वह उसका रोज का रूटीन था और अब पार्क में आने जाने वाले लोग भी उसको जानने लग गए थे। लेकिन आसपास के लोग यह नोटिस करते थे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे रोज एक व्यक्ति आता है और उसके पीछे दौड़ लगाता है। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ समझाता है, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति उसकी किसी बात को नहीं समझता। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि दोनों में कोई बहस छिड़ी है, लेकिन आखिरकार जो व्यक्ति उसके पीछे आता था वह चला जाता था। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वहाँ आसपास के लोग रोज यह बात नोटिस करते थे। एक बार उन्होंने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि तुम रोज उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे क्यों जाते हो, जबकि वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और हर रोज तुमसे बहस करता है और फिर तुम चले जाते हो। तो जरा हमें बताओ कि यह सब क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पिता हैं और वह हमसे नाराज होकर वृद्ध आश्रम चले गए हैं। हम चाहते हैं कि वह वापस आ जाएं और मैं उनको मनाने आता हूँ। वहाँ सारे लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से वृद्ध आश्रम कैसे जा सकता है। जरूर बेटा या बहू में से कोई न कोई उसे तंग करता ही होगा। और तब उन्होंने उस व्यक्ति को धमकाकर कहा कि तुम यहाँ आना छोड़ दो, अगर तुमने आना नहीं छोड़ा तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तब वह व्यक्ति बोला, मैं इनका बेटा हूँ, मेरा नाम गणेश है और यह मेरे पापा हैं, इनका नाम रविंदर सिंह है। मैं इनको घर लेने के लिए आता हूँ, यह नहीं मानते तो प्लीज आप सब लोग इनसे कहिए कि यह घर चले। लेकिन वहाँ के लोगों ने गणेश पर विश्वास नहीं किया और उसे वहाँ से भगा दिया। फिर एक दिन गणेश और उनकी पत्नी वृद्धाश्रम पहुँच गए और वहाँ जाकर पापा से बोला कि पापा प्लीज घर चलें। पापा नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ जितने भी बुजुर्ग और वहाँ का स्टाफ था सबके सामने पापा से पूछा, पापा हमसे क्या गलती हुई है जो आप अपना घर छोड़कर यहाँ आ गए हैं। हमने तो आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। तो रविंदर जी ने कहा, बेटा मुझे पता है तुम दोनों बहुत अच्छे हो और मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारी वजह से घर छोड़कर आया हूँ। बस मुझे यहाँ हम उम्र लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ मेरा अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ। बहू स्कूल में जॉब करती है और वह घर आते आते काफी थक जाती है। मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, मेरे लिए तीनों टाइम का नाश्ता बनाती है, रोटी बनाती है। मुझसे यह देखा नहीं जाता। जब तक तुम्हारी सास थी तो वह मेरा सारा काम करती थी। अब बहू तुम पर मेरा सारा काम आ गया है। तुम और गणेश अपनी लाइफ ढंग से नहीं जी पा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उन्होंने अपने पिताजी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने तो वह वापस अपने घर चले गए। एक हफ्ता बीत चुका था। उन्होंने सोचा पिताजी को कैसे वापस लाएं। उन्होंने एक दिन वृद्ध आश्रम में जाकर कहा, पिताजी हमें बताइए वृद्ध आश्रम में रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं? अगर होता है तो इसका क्या प्रक्रिया है? हम भी अनाथ आश्रम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। वहाँ पर बैठे सारे लोग अचंभे में आ गए कि यह कैसे हो सकता है। जो जवानी में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, ये कैसे लोग हैं। वहाँ के स्टाफ ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि प्लीज आप जाइए यहाँ से। आपके पिताजी नहीं जाना चाहते तो आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सबके सामने पिताजी के आगे हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप हमें बताइए, आप वृद्धाश्रम में हैं और आपका पोता हमसे यही पूछता है कि दादाजी कहाँ हैं। जब उसे पता चलेगा कि आप यहाँ हैं तो उस पर क्या बीतेगी और वह हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हमने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दिया। तो जाहिर सी बात है वह भी बुढ़ापे में हमारे साथ ऐसा ही करेगा। इसलिए हम अभी से अपनी सीट यहाँ पक्की कर रहे हैं। वहाँ पर बैठे हर किसी यह बात सुनकर आंसू आ गए और उन्होंने रविंदर जी से कहा कि रविंदर जी आप कितने खुश नसीब हैं जो आपको ऐसे बच्चे मिले हैं। बहू परेशान हो, यह कारण तो नहीं हो सकता था कि आप यहाँ आए। तो बताइए क्या कारण था? तो रविंदर जी बोले, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। वह मेरे लिए सब करते हैं, बस मुझे समय नहीं दे पाते और अकेलापन मुझे वृद्ध आश्रम तक खींच लाया। तब उनकी बहू ने कहा, पिताजी आप जानते हैं कि हमें भी टाइम नहीं मिलता। हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हम आपको टाइम नहीं दे पाते और आप भी जब जवानी में होंगे तो अपने माता पिता को आप पूरा टाइम नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे संवारेंगे। जैसे आपने अपने बेटे को लायक बनाया है, हमें भी उसके लिए कुछ करना है
और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं परेशान होती हूँ तो एक काम करते हैं, आपके लिए हम एक काम वाली मेड रख लेंगे और आपको ऊपर का पोर्शन खाली कराकर दे देते हैं। किराएदारों को आज ही बोल देंगे, वह खाली कर देंगे। आप उसमें रहिए और आप जो मांगोगे वह आपको बनाकर देगी। बाकी का फ्री टाइम आप अपने पोते के साथ खेलिए। और संडे के दिन मैं और गणेश तो आपके साथ बैठते ही हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज घर लौट चलिए। रविंदर जी ने कहा, ठीक है बच्चों, तुम घर चलो, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। देखते ही देखते 1-2 दिन भी बीत चुके थे, लेकिन रविंदर जी घर नहीं आए। उनके बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि पापा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि पापा आखिर घर क्यों नहीं आ रहे। एक दिन गणेश वृद्धाश्रम के चौकीदार से मिला और उससे बात की कि मेरे पापा सारा दिन यहाँ क्या करते हैं। तो चौकीदार ने बताया कि एक महिला है जिसके साथ तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। पहले वह औरत जब यहाँ आई थी तो काफी बीमार थी, फिर तुम्हारे पापा ने उसकी सेवा करके उसको ठीक किया और अब दोनों अधिक से अधिक समय साथ ही बिताते हैं। तो गणेश को बड़ा धक्का लगा। उसे लगा मेरे पापा इस उम्र में किसी औरत के चक्कर में घर नहीं आ रहे, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। और उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी से की तो उसकी पत्नी को भी बहुत गुस्सा आया और उसने गणेश से कहा कि हम तुम्हारे पापा की कितनी इज्जत करते हैं और वह इस उम्र में यह गुल खिला रहे हैं। तब गणेश की पत्नी ने गणेश से कहा, चलो हमें अभी तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। और फिर वह दोनों वृद्धाश्रम पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि पापा किसी औरत के साथ बहुत हंस हंस कर बात कर रहे थे। गणेश और उसकी पत्नी जब पास पहुंचे तो गणेश को उस औरत का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, और जब वह थोड़ा और करीब आए तो गणेश उसको देखकर चौंक गया। वह गणेश की बुआ थी, जवानी में अपने पति और 5 साल की बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। गणेश को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पापा से कहा, पापा आप इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं, हमें इस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी रविंदर जी बोले कि बेटा, आज तक जो कारण मैं घर छोड़कर आने के लिए देता था वह सब झूठे थे। सच तो यह है कि मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में सैर कर रहा था जहां तुम रोज मेरे पीछे आते थे। वहां से वृद्धाश्रम के अंदर सब नजर आता है, और एक दिन मेरी नजर मेरी बहन पर पड़ी। मैं चौंक गया कि यह यहाँ कैसे आई। वह काफी बीमार हालत में थी, अपनी बहन को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। जो इसकी पिछली जिंदगी रही है, इसने उसमें बहुत कुछ झेला है। जितना प्यार वह मुझसे करती थी, मैं भी इसे इतना ही प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इसने मुझे कभी भी अपने दुख के बारे में नहीं बताया। तो शायद कहीं मेरा प्यार ही कमजोर था। पहले मैंने सोचा छोड़कर चला जाता हूँ इसको, जो कलंक इसने हमारे खानदान पर लगाया है वह कभी नहीं मिट सकता। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़कर आने लगा, मेरे को वह सब कुछ याद आने लगा जो वक्त हमने पहले साथ बिताया था। इसका हर साल मेरी कलाई पर राखी बांधना, रात को जब कभी लेट होता था, पापा नाराज होते थे तो चुपचाप से दरवाजा खोलना, मेरे लिए मम्मी पापा से लड़ना, मेरे हर फैसले में साथ खड़े होना। छोटी थी लेकिन माँ के जाने के बाद माँ जैसे ही संभालना, तो मैं यह कैसे भूल जाता। और फिर मैंने इसके साथ ही रहने का फैसला किया। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम नहीं समझोगे, और फिर मैं इसके पास आकर रहने लगा। असल में मेरी छोटी बहन को इसका पति शराब पीकर बहुत मारता था। इसके सारे गहने भी बेच दिए थे, और तो और इसकी छोटी सी बच्ची को भी इससे दूर कर दिया था। उसे अपनी दादी के घर भेज दिया था। उसे इसको मिलने भी नहीं देते थे। इसको घर खर्च के लिए भी बिल्कुल पैसे नहीं देता था। इसे इस बात के लिए तंग किया जाता था कि जा अपने भाई से पैसे लेकर आ। मुझे भी सारी बातें अब बताई हैं इसने। सोचती थी अगर भैया को इस बारे में बताऊंगी तो भैया मुझे घर ले जाएंगे, और फिर यह नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से भैया भाभी के घर में कलेश हो या मेरा पति आकर मेरे भाई को तंग करे। मैं भी इसको कितना गलत समझता था। मजबूरी में इसको घर छोड़कर जाना पड़ा। जो प्यार की ससुराल में या इसके पति ने इसको नहीं दिया, वह इसको यदि किसी और से मिला तो इसने उसके साथ जाने का उचित समझा। असल में उन लोगों ने हमारे सामने इसको बदचलन साबित कर दिया था ताकि हम भी इससे नफरत करें, और फिर इसने भी कभी हमें अपना मुंह नहीं दिखाने की कोशिश की। जिसके साथ यह रहती थी उसके साथ इसने शादी की थी, और अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसने इसको बहुत प्यार से रखा, लेकिन इसकी बदनसीबी देखो कि वह भी पूरी जिंदगी इसके साथ ना निभा सका। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यह बहुत बुरी हालत में थी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि मुझे पता था तुम्हें भी अपनी बुआ से नफरत है। यह भी यही चाहती थी कि तुम्हें पता
पता ना चले कि यह यहाँ पर है, इसलिए मैं तुमसे छुप छुप कर इससे मिलने लगा। यह तुम्हें देखकर छुप जाती थी। मैं आ गया लेकिन तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहन को ऐसे मरने नहीं दे सकता था। यह मेरी छोटी बहन है और मेरी बहुत लाडली है, कहकर रविंदर जी रोने लगे और अपनी बहन को गले से लगा लिया। जब गणेश ने अपने पापा को अपनी बहन के लिए यह सब करते देखा तो आज उसकी नज़र में पापा का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो कभी कभी जो सच्चाई हमें बताई जाती है जरूरी नहीं कि उस इंसान के बारे में वह सच हो, इसलिए उससे बात किए बिना या मिले बिना कोई भी धारणा बनाना गलत है। तो आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।